हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर धमाकेदार टॉपिक आपके लिए और एग्जाम पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉनकेव मिरर और आज हम करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण। बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके डायरेक्ट ही। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट। Zombie apocalypse. देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, रे डायग्राम मैंने आपके सामने लिख दिया है, देखो ये रहा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का शेप होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो देख लेना और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे वर्क होती है रे ऑफ लाइट। किसी भी दर्पण पर गिरती है तो कैसे वर्क करती है। इसके ऊपर रे ऑफ लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली गई। रे ऑफ लाइट गिर रही है, वापिस चली गई। देखो, सीधी आई लेकिन ऊपर की तरफ चली गई, बाहर निकलती हुई, इधर से भी बाहर निकल रही है। तो इस वजह से जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण पर कुछ इस प्रकार का, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ सा है, बाहर की तरफ है और अंदर वाला एरिया पेंट कर रखा है ना, तो इसके ऊपर टकराई, बाहर चली गई, तो इस वजह से इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग इन नेचर। तो आपसे एक पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो कौन सा दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है। तो आप बोलेंगे सीधा ही कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अपसारी दर्पण, इनमें से कौन सा दर्पण अपसारी होता है। तो आप कहेंगे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। दो क्वेश्चन हो गया ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके थ्योरी के अंदर से। तो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, अपसारी बोला जाता है। और साथ में क्या होता है, इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे प्रतिबिंब सीधे बनेंगे। कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। ठीक है, दूसरा वस्तु के आकार से थोड़े से छोटे बन रहे हैं और विर्चुअल बनेंगे। विर्चुअल का मतलब होता है भाई आभासी। विर्चुअल का मतलब होता है आभासी बनेंगे। ये भी लिख लो, आभासी बनेंगे। तो वो दर्पण कौन सा है जिसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहे हैं। तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण है। इस प्रकार का दर्पण होता है जो रे ऑफ लाइट को फैला देता है। समझ में आ गया। अब देखो, इसके रे डायग्राम की अगर बात करें कि जब उसके ऊपर लाइट गिरती है या कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब, जैसे कि कनकेव में हमने पढ़ा तो बहुत कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा बड़ा था, लेंथ है ना, बहुत सारी इमेज बनाई थी। इमेज तो यहाँ भी बनेगी, ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी रखने होंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी आपको वैसे ही रखने पड़ेंगे कि इन्फिनिटी पे रखा गया, फिर इनके बीच में रखा जाए, सेंटर पर, इनके बीच में, फोकस पर, इनके बीच में। तो देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप इनके बीच में रख सकते हैं, है ना। तो इनकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, ये सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है ना। कहाँ कहाँ इसकी इमेज बन रही है वो जरूरी है। जैसे कि कनकेव में हमने पढ़ा था, तो आपने देखा कनकेव के अंदर दो प्रकार की इमेजेस बन रही थी, है ना। एक तो नीचे उल्टी बन रही थी और एक इमेज ऐसी बन रही थी जो सीधी और आपके दर्पण के पीछे बन रही थी। लेकिन इसमें क्या है, देखो जितनी भी इमेज बनेगी वो सारी दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी। इधर बनने का मतलब है, क्योंकि ये एरिया तो क्या है, हमने पॉलिश कर रखा है, तो इधर जो बन रही है वो सारी कैसी बन रही है, आभासी बन रही है। कैसी बन रही है भाई, आभासी बन रही है। आप ऐसा कह सकते हैं ये सारी इमेजेस जो बनेंगी वो सारी आभासी बनेंगी, यहाँ बन रही है। ये तो हमने पेंट कर रखा है, ऑब्जेक्ट आपके यहाँ रखे जा रहे हैं, तो सारी इधर बन रही है। कहाँ बन रही है, इधर। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करता, कन्वेक्स ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करता, उत्तल ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करता है। कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखे, जैसे इन्फिनिटी पे रखा, अनंत पर आपने रखा, पहली कंडीशन है अनंत पे रख दिया भाई, बहुत दूर रख दिया ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बन जाती है फोकस के ऊपर। कहाँ बन जाती है, फोकस पर। वस्तु ऑब्जेक्ट को अगर आपने कहाँ रख दिया, अनंत पर रख दिया। कहाँ रख दिया भाई, अनंत पर रख दिया। अनंत पर रख दिया तो मतलब क्या हुआ, अनंत पर रखने के बाद रे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चली गई, यहां पर इसको ज्वाइंट कर दे,
पीछे बैक ट्रेस का कहते हैं इसको, फोकस पर। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसके ऊपर इमेज बन रही है, वो भी फोकस पे। उसके बाद आप कहीं भी रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी रखें, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने किसी भी वस्तु को रखा तो उसका प्रतिबिंब पोल के बीच में और फोकस के बीच में ही यहां बनता जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि हमने इन्फिनिटी के बाद यहां रख दिया, ये रखा हुआ, तो इसका इमेज कहाँ बना, फोकस और पोल के बीच में। यहाँ रख देंगे तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ रख दिया तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ रख दिया तो यहाँ बन जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ रख दिया तो यहाँ बन जाएगा। मतलब सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के कि वस्तु ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी अनंत पर रख दिया तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस के ऊपर। बस खत्म, मामला यहाँ खत्म हो गया भाई। बिल्कुल सिंपल सा है, इन्फिनिटी पे रखी वस्तु, उसकी जो इमेज बन रही है वो फोकस पर बन रही है, बस। ठीक है, बात समझ में आई। प्रतिबिंब को अगर अनंत पर रखी वस्तु का फोकस बनेगा, बाकी सारे के सारे ध्रुव और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में बन रहे हैं, फोकस और एफ और ध्रुव मतलब पोल के बीच में बन रहे हैं, बस। यही एक मेन चीज इसमें समझने वाली, और तो कुछ नहीं है। बात समझ में आई। फिर इसका जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन को m से लिखा गया है ना, हमने पीछे सीख लिया। m से लिखा जाता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ठीक है, m से लिखा जाता है। ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा बोला जाता है इसको। भाई ये क्या है, अनुपात है। क्या है बच्चों, अनुपात है। देखो अनुपात है किस किस का, कि भाई जो हाइट है किसकी, ऊंचाई जो है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई hi, उसका रेशियो बनाया गया है किसके कंपैरिजन में, वस्तु के हाइट के कंपैरिजन में। इसको v/u भी लिखा जाएगा, है ना, बराबर v/u, है ना, ये भी लिखा जाएगा। लेकिन इनके पीछे क्या है, इनके पीछे प्लस माइनस वाले जो साइन होते हैं वो आपको लगाने आने चाहिए, वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन के अंदर आते हैं। ठीक है, v/u। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, ऑब्जेक्ट किधर रखा गया है, इधर, तो वस्तु की जो दूरी होती है पोल से, इधर आप मेजर करेंगे तो माइनस मेजर करेंगे, और इधर आप मेजर करेंगे तो प्लस मेजर करेंगे। देखो इधर आपकी जो वस्तु है वो इधर इमेज बना रही है, तो इसको हम ले लेंगे माइनस का v, और इधर जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो हमेशा प्लस का ले लेंगे, सॉरी माइनस का ले लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। जिस तरफ लाइट जा रही है वो प्लस, जिधर से जा रही है वो माइनस। तो इधर वस्तु रखी है तो पोल से हम डिस्टेंस को मेजर हमने पीछे किया, डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो माइनस का, और पोल से उधर मेजर करेंगे तो वो प्लस का, तो v/-u लिख देंगे, बस। सिंपल लॉजिक, क्लियर हो गया। ऐसा कर सकते हैं, कर लोगे। तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन जो है वो धनात्मक होती है। तो ये पूछा जाता है कि कौन से दर्पण में मैग्निफिकेशन धनात्मक रहेगी, आप कहते हैं उत्तल दर्पण में धनात्मक रहेगी। क्यों, क्योंकि ये सीधी इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है, सीधी इमेज। सीधी इमेज बनाता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो हमेशा प्लस का होता है, लेकिन आकार में छोटी होती है, इसलिए m<1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, m को कैसा लिख दिया जाएगा, <1, एक से छोटा। ठीक है, सीधी, ये प्लस होने का मतलब है कि वस्तु जो है वो क्या बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, आकार में छोटी है, इसलिए <, बड़ी होती तो m को <1 लिख दिया जाता। तो ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमने क्या सीखा कि हमें दो ही कंडीशन, अब बहुत आसान है, एक ही कंडीशन आपको ये फॉलो करवाना है कि जो वस्तु है अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, बाकी कहीं भी रख दो। ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस है, उसमें रे डायग्राम इस टाइप से बनाया, मैंने 2 बना के आपको दिखा दिए, है ना, ये रख दिया। बाकी कहीं भी रखेंगे तो सारे इमेज यहाँ बन रहे होंगे, प्रतिबिंब यहाँ बन रहे होंगे। ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनेगा, बाकी जितने भी रखे गए होंगे वो सारे के सारे पी के और एफ के बीच में बन जाएंगे। ठीक है, आया समझ में,
तो ये है आपका कन्वैक्स मिरर। इसके यूजेस और देखेंगे। देखिए यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। शार्प टर्न होते हैं रोड के ऊपर, कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं जहाँ से हमें दिखाई नहीं देता, व्हीकल्स वगैरह दिखाई नहीं देते, तो वहाँ पर आपने देखा हो बहुत बड़े मिरर लगाए हुए होते हैं उभरे हुए से, है ना, वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसके यूजेस प्रयोग उपयोग देखिए कहाँ कहाँ उपयोग किए गए हैं, उपयोग कहाँ कहाँ किए गए। देखो बेसिक से बताता हूँ, एटीएम मशीन पे होता है एक छोटा सा, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट है ना, गली के अंदर ना, जो आपकी गली होती है, गली में जो प्रकाश के लिए लाइट लगाई जाती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा बच्चों, तीसरा क्या होता है, देखिए हो गया एटीएम का हो गया, और स्ट्रीट लाइट का हो गया, और कहाँ लगाया जाता है, आप शार्प टर्न की बात कर सकते हैं, शार्प टर्न पर लगाया जाता है। शार्प टर्न आपने देखा होगा, जैसे गली, जैसे रोड है ना, जैसे ये रोड है और कोई मोड़ आ गया यहाँ पे अचानक से, तो यहाँ पर जैसे ये बंद है, यहाँ से आपको यहाँ से जा रहे हैं ना इस मोड़ पर, और ये सडनली मुड़ने वाला है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा दिया जाएगा यहाँ पर, और ये उभरा हुआ सा होता है। ठीक है, लाइट को फैलाने का काम करता है, तो इस पर आपको दूर से दिख जाएगी लाइट, आप तक पहुँच जाएगी। पहले ऐसे लगा दिया जाता, स्ट्राइक होकर आप तक पहुँच जाएगी, वरना आप क्या करेंगे, सीधा ठोक देंगे, है ना, गाड़ी ठोक देंगे। अब उससे बचने के लिए भैया ध्यान रखना पड़ेगा, शार्प टर्न पे आप ध्यान देना कि वहाँ पर एक मिरर लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण, कन्वैक्स। तो इस प्रकार से यूज होते हैं इसके। ठीक है, ये यूज करवाए जाते हैं, यूज करते हैं हम लोग, है ना, उत्तल दर्पण में एटीएम मशीन पे लगाया होता है। स्ट्रीट लाइट पे इसलिए लगाया होता है, जैसे आपने खंभों पे देखा होगा, जैसे गली का खंभा हो गया, उसके ऊपर आपने लाइट देखी होगी ऐसे, तो लाइट ऐसे बिखरी होती है ना, ऐसे बिखर गई है, ऐसे बिखर गई है। हमें चाहिए कि यहाँ एक बल्ब है और ये पीछे से तो क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, तो ये उभार के तरह ऐसे करके इस प्रकार से बनाया गया होता है। यहाँ लगा दिया बल्ब, लाइट इस पर टकराएगी, बाहर की तरफ फैलेगी, टकराएगी, बाहर की तरफ फैलेगी, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, स्ट्रीट लाइट पे लगाया होता है ऐसा, काफ़ी दूर तक लाइट को फैलाया जाता है। ठीक है, काफ़ी दूर तक लाइट को फैलाया जाता है, स्ट्रीट लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसके उपयोग आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट में। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण कैसे काम करता है ना, उत्तल दर्पण कैसे काम करता है। ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, अपसारी जिसको बोलते हैं, लाइट को फैलाने का काम करता है कि नहीं, फैलाने का। इसके 2-4 क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है वो देखिए, 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे भाई, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर, थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, जैसे अभी हमने किया कि ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है भाई, फोकस पे। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है, कहाँ, फोकस पर बनती है। ठीक है, फोकस पर बनती है, तो ऐसा पूछा जाता है, वस्तु को अगर अनंत पर रख दिया जाए, अनंत पर रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
बताइए, बताओ, आंसर बोलो इसका। सीधा आंसर हमें याद है, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर। कहाँ बनेगा भाई? फोकस पर बनेगा। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तल दर्पण है वो किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? सीधे, उल्टे, कैसे बनाता है? ऑप्शन दे देंगे आपको। ऑप्शन में दे देंगे सीधे, ठीक है, सीधे, आभासी। दूसरा ऑप्शन ऐसा भी दे सकते हैं, उल्टे, ठीक है, वास्तविक। इस प्रकार के बना देगा। तो आप ऑप्शन लगा देंगे, सीधे बनाएगा, आभासी बनाएगा। और ऐसा भी आकार भी हो सकता है कि आप आकार में कैसे बना दे, छोटे बनेंगे, बड़े बना देंगे। तो आपको सीधा थ्योरी अगर याद हो गई तो बस काम खत्म। सीधे बनेंगे, आभासी बनेंगे, आकार में कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। फोकल यहाँ से, तो फोकल ये पॉजिटिव होता है ना, इसमें फोकल पॉजिटिव होता है, कनकेव में नेगेटिव होता है, याद रखना बस। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। Apocalypse.